तो क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाले वापस एक निम्रा अहमद की, और इसका टॉपिक होने वाला है नीता अंबानी की साड़ी पड़ गई पाकिस्तान पे भारी। भाई पूरी नीता अंबानी की साड़ी ने लपेटे में ले लिया पूरे पाकिस्तान को। तो इसके ऊपर जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन, और जो आपको मैं मोहतरमा से मिलाने वाला हूँ पाकिस्तानी भाई। मतलब अच्छा लगा कि कोई पाकिस्तानी इतना, मतलब आज 2 दिन हो गया ना मेरे को पढ़े लिखे पाकिस्तानी मिल रहे हैं, तो साथ में मिलकर देखेंगे, रिएक्शन देंगे। और कुछ नहीं, और देखते चलो। बड़ा फ़र्क है वो टेक्नोलॉजी में, वो हर चीज़ में आगे है। जब से पाकिस्तान बना है उसने तो बड़ी तरक्की की है। हम 75 ईयर से इधर ही उलझे हुए हैं, ना तो तरक्की कर सके हैं ना हमारा जीडीपी है। वो तो बहुत आगे हैं। उनकी मेहनत भी तो देखे ना उनकी। इस वक्त वो बहुत बड़ी फैमिली है इंडिया में। तो उनका जीडीपी से हमारा क्या मुकाबला। उनकी इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतना ज़्यादा उनका चल रहा है, तो उससे हमारा क्या मुकाबला। ये कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की बीवी ने जितनी महंगी साड़ी पहन रखी है वो तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। नहीं, भारत में गुर्बत नहीं है। भारत में चलो गुर्बत मैं तो है, बोला था मगर ना उसकी थोड़ा आबादी बहुत ज़्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है। और उसमें गुर्बत होना, पॉइंट। जितनी गुर्बत है, मगर उन्होंने तरक्की बड़ी की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत आगे हैं जा रहे। उनके एक्सपोर्ट बहुत है। उनका देखें सारा कुछ ही हमसे आगे है। उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आप उसकी साड़ी लेके बैठ गई हैं, इतनी साड़ी है। देखो मैडम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, सच्ची कहूँ तो, क्योंकि भाई इन्होंने जिस हिसाब से बातें करी है ना, देखो अभी तक जितनी बातें करी बहुत ही सही है, बहुत ही सही से फैक्ट के हिसाब से बातें करी है मैडम जी ने। और अच्छा लगा यार सुन के, क्योंकि ऐसे भी पाकिस्तानी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। मेरे को वही 2% में से आते हैं, वो 2% में से ये मैडम आती है। और देखते हैं यार, इनकी बातें सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड सुने के ऐसा नहीं कि तारीफ कर रही है इसलिए, मतलब फैक्ट वाली बातें बोल रही है। अब फैक्ट में कुछ इंडिया की गलत बातें भी बताओगे तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तो सुनते हैं। साड़ी लेके बैठ गए, बजाय खुद तरक्की हमारी हो नहीं रही है, हम उसकी साड़ी में लेके बैठ गए हैं। साड़ी उन्होंने देखे कैसे बनाई है, उनकी कितने सालों की मेहनत है। जो भी है वो इतने ऑब्वियसली अमीर यार। हैं, जितनी फैक्ट्री पाकिस्तान वो इंडिया को वो दे रहे हैं। देखिए मैन पावर भी उनके पास है, उनकी फैक्ट्रीज में काम भी करने वाले बड़े हैं इस वक्त। उनका जीडीपी क्या हमारा और उनका क्या मुकाबला। आप उसका साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान की जीडीपी से करने लग गई हैं। साड़ी उन्होंने इतनी महंगी पहन रखी थी कि हमारी पूरी जीडीपी बनती है। देखिए ना, 1500 देखना करोड़ की पड़ेगा, मैं सिर्फ लगा प्री दूंगा वेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं स्क्रीन पे वो। कितने की है तो करके। अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आपको आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें, इसकी इकॉनमी डूबे जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप अपनी इकॉनमी 16 महीनों में पीछे बढ़ा कर रखी शहबाज शरीफ ने। अब आगे फिर बराबर है। बैठ गया। और जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं, आपकी महंगाई का अगले रमज़ान में पता चल जाएगा। जीडीपी तो बड़ा पीछे रह जाएगा, आपकी महंगाई ऐसे चढ़ेगी पता चल जाएगा। किसको किसको लगता है शहबाज शरीफ कितने मतलब ये 5 साल कंप्लीट करेगा, या इसको भी उठा लिया जाएगा। और देखना पड़ेगा अब आके कितना लूटता है। और 5 या फिर 2-3 साल बाद ना, और देखने में मजा आएगी पाकिस्तान के हालचाल क्या होते हैं। हमें पता लगेगा। हाँ, रमज़ान में हमेशा ही महंगा होता है। और आपके जो महंगाई आएगी, आईएमएफ की शराइत हैं जो पाकिस्तान, वो उनके पास आईएमएफ की शराइत नहीं है। वो बड़ा मुल्क है। वहाँ यहाँ आईएमएफ की शराइत पे पीछे ये पैसे लेने के लिए कोई भी करने को तैयार है। जितनी कड़ी शर्तें लगाएंगे ये गवर्नमेंट मानेगी। हाँ, ये ये तो इतनी बात कड़ी। ऑब्वियसली मानेगी, लेकिन मानना वो पड़ेगा। मुल्क, देखिए भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। गुर्बत भी बहुत ज्यादा थी वहाँ, नो डाउट। और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को टैकल किया है वो भी काबिले तारीफ है। आबादी की वजह से गुर्बत है। गुर्बत इतनी नहीं, हम आबादी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया आबादी पे। हम तो आबादी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं यार, मैं हमें मतलब वीडियो में मैं बताता हूँ, और भी रिएक्शन वाले जैसे आलोक सर है वो भी बताते हैं। तो पॉवर्टी लेवल का तो मैं कितना ज्ञान दूँ आपको। 1% से भी एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी जो होती है वो 1% से भी कम आई है। बाकी तो है, मतलब थोड़ी बहुत तो हर देश में होते हैं यार। 1.5 अरब की आबादी है, उसमें अगर आप बोलोगे कि बिल्कुल पॉवर्टी नहीं है, तो भाई हमारा देश फिर अमेरिका के ऊपर टक्कर में जाता, हमारी इकोनॉमी फिर और अच्छी होती। और है कम पॉवर्टी, हम और कम करेंगे, हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और आई होप सो, मतलब कम तो कभी हो ही नहीं सकती पॉवर्टी। जिस तेज जो आप अमेरिका का ये ले लो ना, उसकी भी वहाँ पे भी है गरीब लोग, वहाँ पे भी है पॉवर्टी। तो ऐसा नहीं है, पॉवर्टी देखो जब तक इंसान जिंदा है तब तक पॉवर्टी भी जिंदा रहेगी। सब एक साथ सब अमीर कभी नहीं हो सकते। सके। और आप उनका मुकाबला एक साड़ी से कर रही हैं।
अब पाकिस्तान की इकॉनमी देखें कहाँ से कहाँ जा रही है, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को, रमज़ान पैकेज। ऑब्वियसली। क्या बात कर दिया आपने। हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमज़ान पैकेज देता है। और ये मुसलमान मुल्क रोज़ों में महंगी मैं चीज़ें यही करता है। कहने अब वाला था, महंगाई तुम की लोग ऐसी के लहर रेट आएगी, डबल हो रोज़ों में जाते हमेशा हैं। ही रोज़ों में महंगाई होती है। तारी ना करें, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते, डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं, डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं। गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं? रमज़ान पैकेज मिलता है, हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है। आम बंदा हज नहीं कर सकता, हज भी उनका सस्ता है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, सब्जियाँ सस्ती हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू, प्याज और अपना टमाटर, आप वो भी रोज़ वाया डेली दुबई। इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इकॉनमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं आपकी, क्योंकि ये सब्जियां पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं। आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान भारत से। भारत से। तो आप क्या बात करते हैं? ये सारी एक्टिंग है इनकी, ये सारी है कि ये इंडिया प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के भी हम कहते हैं ना, वहाँ पर डंडे बरसाते हैं, तो कोई उनका डंडे वो नहीं बरसाते, कुछ भी नहीं होता। डंडे बरसाते हैं, कोई वजह होगी, कुछ थोड़ा बहुत, मगर ऐसा तो नहीं है। वो देखें, लिटरेसी रेट उनका 100%। देखो यार, डंडे बरसाने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लोगों के ऊपर डंडे बरसाते हैं। देखो, जो गलत काम करेगा ना, गलत काम करेगा तो उसके पिछवाड़े पे लठ बजना ज़रूरी है, लठ बजना चाहिए भी। और लठ नहीं बजेगी तो फिर तुम सुधरोगे कैसे? या फिर जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हमारे देश में रहता है, जिस भी धर्म का हो, जो भी गलत करेगा उसके पिछवाड़े पे लठ बजेगी ही बजेगी। और वो सबके लिए इक्वल है। हमारे इधर ऐसे नहीं कि हाँ हिंदू मेजोरिटी में तो हिंदू को कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई सबसे ज़्यादा ना पढ़ती हिंदू को ही है। बिना पूछे वो भी। तक है हमारा पाकिस्तान, उनका मुकाबला कहाँ इंडिया का कर सक रहा है, बजाय उनके नकल करने के। जज्बे वाली कौम को आप इतना डिग्रेड कर रही हैं। कहाँ का जज्बा, कौन काय सा का जज्बा? जज्बा। आप कौन वही से जज्बे की बात कर रही हैं? इमोशनल ले रही है, जज्बा। पता है। अभी इशरा में वो लड़की, ये इमोशनल है, ये जज्बे हैं कि आप खातून को मारने लग गए हैं कपड़े पहनने पे, कपड़े से जुदा कर देंगे। हाँ, तो ये जज्बा है। पढ़े लिखे गवार है आप ना। कौन से जज्बे की बात कर रही हैं? मैडम से जहाँ एग्री इज्जत हूँ मैं पसंद पूरा। बने, कोई जज्बा शज्बा यहाँ नहीं है। यहाँ बेहिसी तारी है, बेहिसी। इतनी बेहिस कौम है कि उसको कुछ फील नहीं होता। स्पेशली पंजाब तो बहुत बेहिस है, ना प्रोटेस्ट कर पाता है महंगाई के खिलाफ, और मुकाबला कर रहे हैं आप साड़ी का, अंबानी की साड़ी का। अच्छा, ये बताएं कि हम लोग उनकी एक वेडिंग का मुकाबला नहीं कर पाते, फिर हम कहते हैं कि हमने उनको बीट करना है। बात बात पे हम किस कहते चीज़ हैं में? हमने उन पे बम फेंकना है। किस चीज़ पे बीट करना है? उनका असला भी उनके पास ज़्यादा है, उनकी फ़ौज भी हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारा अरे। मुल्क तो छोटा सा है, वो बहुत बड़ा है, वो तो हमसे बहुत आगे है। बिला वजह मुकाबला करना है। आप जब तक अपनी इकॉनमी नहीं करते ठीक, उस वक्त तक मुकाबला किसी से नहीं कर सकते। आप बेगर हैं, भीख मांगते हैं, IMF के कर्जे लेते हैं बगैर उनकी हर शर्त मान के। आप किस चीज़ का मुकाबला इंडिया से कर रही है? इंडिया तो IMF से कर्जे नहीं लेता, भीख मांगता नहीं है। बात ये भी है कि दुनिया की सारी नामवर शख्सियत वहाँ पर मौजूद है, यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। यहाँ आपकी एक्सट्रीमिस्ट बहुत है ना, ये जो मौलाना टाइप है, ये जो मैं वही इजरा कह पक रहा है, था। इसके बाद क्या आना पसंद करेंगे? रोज बरोज ये वाक़े होते हैं और कोई इन पे सजा नहीं मैं किसी को मिलती। लास्ट तो ये वीडियो कौन मतलब आएगा यहाँ को? कल कौन की वीडियो पैसे में बताया था लगाएगा? मैंने। कौन यहाँ इन्वेस्ट करेगा? ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जब तक आपकी इंतहा पसंदी बेसी ख़त्म नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आप मुकाबला करना छोड़ दें इंडिया के साथ। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल कौम है। पीसफुल तो है, मगर बेहिसियत आ रही है। इस पीसफुल को क्या कहना? बेहिसियत आ रही है, बेहिसी को अपना पीसफुल कहें। हाँ, आपकी बात में दम है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे पूछूंगी, और वो ये कि किस तरीके से हम भी आगे आए। हम उनकी आज शादियों की मिसाल दे रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम उनकी साड़ियों की मिसाल दे रहे हैं कि देखो यार, हमें ट्रोल किया जा रहा है इस चीज़ पर। आप अपना लिटरेसी रेट ठीक कर लें, आप एजुकेशन आम करें उस हमें पे। सब पता है, हमें गैब का भी इल्म है, ये ना बात करें। तो जब तक एजुकेशन ही नहीं आती, एजुकेट ही नहीं होते, पता है। तो फिर बात किस बात की है? हम तरक्की कर नहीं सक रहे, किस लिए कि हमारी एजुकेशन नहीं है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हमारी एजुकेशन सारे साउथ एशिया में 33% है, वो सारे 100 पे चले गए हैं। तो तरक्की कैसे होगी जब टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है? तो तरक्की कैसे होगी? हम नहीं इंडिया का मुकाबला कर सकते। वो तो टेक्नोलॉजी में, IT में बहुत आगे है। ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं है। कौन सी? ये जो आपने इलिटरेसी बताई कि पाकिस्तान में पानी में 100% रेट है उनका, हमारा 33% है। 100% तो नहीं है, हाँ, कम हाँ, है। ये ये भी सारी चीज़ें मीडिया पर क्यों नहीं दिखाई जाती? मीडिया पे पाबंदी है।
मीडिया पाबंद है, मीडिया वाले बड़े बेगैरत हैं, पाबंदी है। ये सही वाली बात नहीं है, ये आपको तमाशा दिखाएंगे ज़रूर फेर फेर के, वो हो गया, ये हो गया, काम की बातें नहीं करते डिस्कस। मीडिया वालों तो इन्वॉल्व हैं इसमें बहुत ज़्यादा। 50,000 गरीब बच्चों को खाना खिलाया उन्होंने वहां पर, जो उन्होंने इतनी लग्जरियस शादी की है, इस खुशी में उन्होंने 50,000 बच्चों को फ्री खाना खिलाया। मुझे यहाँ बताएं, हम यहाँ क्या करते हैं? हम इस चीज में भी क्या उनका कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे ह्यूमैनिटी बच्चे में? बोलते हैं, मैंने कहा यहाँ ह्यूमैनिटी, यहाँ दिखावे की बड़ी चीज़ें होंगी, आपको ज़कात दिखावे की मिलेगी, आपको हर चीज़ एनीवेज यार, ख़त्म करते हैं क्योंकि आगे कोई बातें ऐसी है नहीं आज सच जो बैठ तो मैडम ने इंपॉर्टेंट करनी थी, मैडम ने कर दी। बट अच्छा लगा यार, ऐसे मतलब पढ़े लिखे पाकिस्तानी जब ऐसी पढ़ी लिखी बातें करते हैं ना तो सुनने में भी अच्छा लगता है। और कुछ कुछ बातें थी G20 में आएंगे क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या, तो हर एक का अपन एक्सप्लेनेशन देंगे। पहली बात तो देखो, आपके अगर मुल्क को आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले आपके मुल्क में ना पढ़ाई लिखाई का जो स्टैंडर्ड है ना वो हाई करो। पढ़ाई लिखाई ऐसी करो ना भाई, पढ़ाई लिखाई ऐसी करो कि थोड़ा सा मजा आए पढ़ने वालों को भी। वही आप घिसा पीटा 12-15 साल पुराना सिलेबस अभी भी बच्चों को वही रटा रहे हो। और सबसे पहले ना, आपके जब तक सिलेबस में से वो हिंदू के अगेंस्ट नफरत वाला सीन नहीं हटता ना, तब तक आप जब तक अपने बच्चों के माइंड में जहरीली चीज़ें नहीं डालोगे ना, तब तक आपके देश की तरक्की नहीं होएगी। वो डालना छोड़ दो, आपका देश तरक्की पे जाएगा। आपके बच्चों को तरक्की के आगे डालो, तरक्की करना सिखाओ कि कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्या होना जाता है। आप बताओ ही मत क्या हुआ था, इंडिया ने क्या किया था, या फिर कुछ तो किया वैसे है नहीं। आप बताओ ही मत कि ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। आप उन सबसे अलग रखो ना अपनी बच्चों को, जो आने वाली नस्ल है उनको। अपने आप खत्म हो जाएगी नफरत। आप पढ़ाते हो बचपन से, डे वन से उसके दिमाग में डालते हो कि ऐसा है वैसा है, इंडिया के खिलाफ आप, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ आप इतना हेड फैला के रखते हो। और ये मैडम की बात सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। और पाकिस्तान में ऐसी खड़ी रह के ऑन कैमरा ऐसी बात करना भाई बहुत हिम्मत वाला काम है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ सारे पाकिस्तानी मतलब विदाउट फैक्ट ही बात करते हैं। मोस्ट ऑफ 2% होंगे जो आके ऐसे बात करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेना यार मैडम, संभल के रहना आप, क्योंकि आपने ऐसी अच्छी अच्छी बातें करी है इंडिया के साथ में, कहीं आपको एजेंट वेजेंट ना करार दिया जाए। एनीवेज यार, मैडम की बातें अगर आपको भी अच्छी लगी रहेगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड जय हिंद।